in for the first time, आपका स्वागत है. You're welcome for Happy Minds. This is Happy Minds number 1136. इसका मतलब है 1135 Happy Minds हो चुके हैं. Great. Thank you for the lovely feedback for last week's HM and the way it went on. Just a minute, let me just adjust this part. Just chat box, okay, I'll keep it on the side. Okay. Sachin, Smita, thank you so much, and then welcome to Happy Minds one more time. Those who have joined in new, you can just type in first, and you can type in the city you're from, so मुझे मालूम पड़ेगा आप कौन से शहर से हैं और आप पहली बार आए हैं, and I'm sure आपको किसी न किसी ने invite किया होगा for Happy Minds. Maybe your friend, your relative, या आपका कोई बिजनेस पार्टनर या आपका कोई टीम मेंबर, उसने आपको इनवाइट किया होगा. सो वेलकम टू हैप्पी माइंड्स, एंड आई जस्ट शेयर विद यू कि हैप्पी माइंड्स क्या होता है, कैसे होता है, जस्ट अ फ्यू मिनट्स एंड देन वील मूव ऑन टू दिस सब्जेक्ट. आज का सब्जेक्ट बड़ा पावरफुल है, बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है. आई विल बी स्पीकिंग ऑन अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड DPW एंड PPW. तो ये एक बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट है जिसमें मैंने काफी बात करी है काफी साल पहले, बहुत बड़े प्रोग्राम्स भी लिए हैं इस सब्जेक्ट पे. सो आई एम गोइंग टू स्पीक उसका कुछ अंश मैं आपके सामने आज रखूंगा, एंड आई एम श्योर इट विल बी लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फॉर ऑल दोज हु आर देयर विद मी. कीप ऑन sharing the links for Happy Minds to your friends and your family members. जितने लोग अलाइन हो जाएं, जितने लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, जितने लोग हमारी सोच विचारधारा से मैच करते हैं, उतना जीना आसान हो जाता है. So whatever inputs you're getting, whatever you're picking up as attendees, as seekers of Happy Minds, अगर आपके साथ जो लोग हैं जिनके साथ आप रोज समय बिताते हो, communicate करते हो, you have kind of a conversation with them, you kind of work with them, तो अगर वो और आपकी सोच अगर मैच करती है, अगर आपकी उनकी विचारधारा मैच करती है, तो फिर काम करने में, साथ रहने में, साथ जीने में आनंद बढ़ जाता है. And that is what is called as alignment. तो अलाइनमेंट का होना बड़ा जरूरी है. जहां जहां अलाइनमेंट होता है वहां प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है. जहां जहां अलाइनमेंट नहीं होता वहां एफर्ट्स बढ़ जाते हैं. तो जहां नॉन अलाइनमेंट होता है तो एफर्ट्स हाई होते हैं, प्रोडक्टिविटी कम होती है. और जहां जहां अलाइनमेंट होता है प्रोडक्टिविटी हाई होती है और एफर्ट्स कम होते हैं. सो देयर इज नो रॉकेट साइंस टू अंडरस्टैंड दिस. सो इफ यू आर अ व्हीकल, इफ आप अपनी जो गाड़ी आप चला रहे हो, the vehicle's wheels are not aligned, बोलते हैं ना कि गाड़ी की व्हील्स अलाइंड नहीं है, तो फिर क्या होता है, कंजम्पशन ऑफ फ्यूल इज हाई, राइट, एंड प्रोडक्टिविटी इज लो. लेकिन जब व्हील्स को आप बैलेंस कर लेते हो, अलाइन कर लेते हो, तो प्रोडक्टिविटी इज हाई एंड द एफर्ट्स ऑफ द व्हीकल इज लो. इन द सेम वे आप रिश्तों में ले लो, काम में ले लो, कस्टमर के साथ आप इंटरेक्शन ले लो, जहां जहां अलाइनमेंट है वहां एफर्ट्स कम होंगे और प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी. तो बड़ा जरूरी है कि आप जो सोच रखते हो, आप जिस सोच को अच्छा मानते हो, आप जिस सोच को पकड़ के रखते हो, तो वैसी ही सोच अगर आपके आसपास के लोगों में आ जाए तो अलाइनमेंट अच्छा हो जाता है. दैट्स व्हाई आई ऑलवेज शेयर, कीप ऑन स्प्रेडिंग द वर्ड ऑफ हैप्पी माइंड्स टू एज मेनी पीपल एज पॉसिबल. एंड आई बीन आस्क्ड कि आपके जो पीछे का जो विजन है उसको आप नॉर्मल कर दीजिए. तो मैं ठीक है, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस. लास्ट टाइम I'm Ahmedabad, so I had to blur the vision पीछे वाला because it was a kind of a room which was, तो मुझे रूम का व्यू को ब्लर करना था. That's why it was blurred. चलिए आज का शुरू करते हैं. तो हैप्पी माइंड्स का एक फ्लो कैसा होता है, तो we start with meditation and today's meditation was on a different note. So we didn't have a bhajan today. Normally हम लोग भजन से शुरू करते हैं, but today it was a beautiful song, one of my favorite songs, and just to align ourselves with life, because जिंदगी जीते जीते हमें लगता है कि हमारा ट्रैक अलग हो जाता है. So I wanted this HM to bring us back on track through this meditation कि life owes us nothing. कोई obligation नहीं है लाइफ को, कोई लाइफ की जिम्मेदारी नहीं है कि हमें वो एक सर्टेन ढंग से ट्रीट करे. लाइफ इज द वे लाइफ इज, राइट. और उसमें सुख भी है, दुख भी है, अच्छाई भी है, बुराई भी है, प्यार भी है, मोहब्बत भी है, बिट्रेल भी है, सब कुछ है उस लाइफ के अंदर. तभी तो मजा आता है. तो ये वो पिक्चर है लाइफ जहां पर एक्शन भी है, ड्रामा भी है, रोमांस भी है, मारा मारे भी है, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर इन दिस मूवी कॉल्ड लाइफ. तो जितनी मूवी के अंदर मसाला भरा होता है उतना हम एंजॉय करते हैं ना मूवी को. तो वैसे ही जितना लाइफ में मसाला भरा हुआ है
उतना लाइफ का आनंद लेंगे। हाँ, जिस समय हम उस चीज से गुजर रहे होते हैं, द मोमेंट वी आर गोइंग थ्रू दैट फेज, एंड इफ दैट फेज इज नॉट टू आवर लाइकिंग, हमें दुख होता है, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते, वी काइंड ऑफ रिजेक्ट लाइफ, वी काइंड ऑफ ब्लेम पीपल एंड थिंग्स लाइक दैट। सो मेरा आपसे कहना है कि इट्स अ मूवी गोइंग ऑन, एंड एट दैट मोमेंट यू फील बैड, यार वो विलन ने ऐसा क्यों कर दिया, वो ऐसा क्यों नुकसान कर दिया। बट द मोमेंट यू कम आउट ऑफ द थिएटर, द मूवी इज ओवर, you look at the movie in totality and you say यार मजा आया। इन द सेम वे हम जब लाइफ को टोटलिटी में देखेंगे, पूरेपन में देखेंगे कि बचपन से लेके अभी तक हमारी जो लाइफ रही है, तो आप कहोगे यार नॉट बैड, लाइफ हैज बीन ब्यूटीफुल। उस मोमेंट में हमें लगता है यार लाइफ में कुछ बुरा चल रहा है। तो जस्ट वांटेड टू रिकंसाइल यू ऑल विद दिस वेरी फैक्ट थ्रू दैट सॉन्ग, एंड आई एम श्योर आप लोगों ने कनेक्ट किया होगा। और जिन लोगों ने मिस किया, बिकॉज आई सी सो मेनी ऑफ यू ज्वाइनिंग नाउ, at 7:05 or 7:10, तो आप लोग मिस करते हो, and I feel that you should not miss the morning part. Absolutely, आज का realization वाला song था अक्षय, that I agree with. चलिए, so what we do is we start with meditation, then we have a few success stories, and then I share the concept for the day. तो आज की कुछ success stories हैं, I got many of them, but I'll share just 3. So one is from Gopi Mankar, एक Chrysalis है, he has been a part of our programs for the last many years. So I was having a chat with him, and उसने he's into restaurants, उनका पुणे में बड़ा famous एक restaurant है, restaurant बोलेंगे उसको आप क्या बोलेंगे, it's a हाँ, it's not a mess, but it's a restaurant, दुर्वंकुर के नाम से, and बड़ा famous है, बड़ा अच्छा खाना वो लोग बनाते हैं, and they put the heart and soul into making the food there. So when I was there last some years back having food, so he says आप यहाँ तक भर के खा लीजिए, आप जितना खाना खा लीजिए, we guarantee you that you will not have any acidity, because the kind of masalas, the kind of ingredients we put, they are hand picked and things like that. So he took me around and he made me see the entire functioning of the back end process. So कल जब मैं बात कर रहा था गोपी से, he says, sir, we have started a new venture which is called Jeevan Anand, and it's a place where old age people can stay. So a lot of people are there in Pune city जहाँ पर बूढ़े हैं लोग, and children are unable to take care of them, or even there are times when children have to go outside for a holiday or maybe for some work. तो बच्चों को समझ नहीं आता कि किन पे छोड़ के जाएं. So maybe for a week, maybe they want to stay, they want to have a place where they can stay. तो ऐसा उसने पूरा एक बताया provision, and I felt that was good. And he says, this is since we have been into business for long, तो हमने कहा social contribution कैसे हो हमारा. And he says, we have, and then he said in the last one point कि I have always heard from you कि contribute करना चाहिए. तो हम लोग contribute करते थे society को in a different way, but एक permanent solution हमने निकाला कि चाहे हम रहे ना रहे, लेकिन एक चीज हम बना के जाएंगे जिसमें किसी छोटे रूप में we will be able to contribute to society. And I said, wow, this is such a noble cause. And then he shared another beautiful thing which was very unique. He shared that Ganpati Phule mein there is this big event which happens once in a year, and he says we were there a month back. तो उसका पूरा catering का काम हम लोग लेते हैं on a social basis. It's not from a business perspective. तो हम जाके अपने आप को श्रम दान करते हैं. तो around 6 to 7,000 people come for that event. तो he says हमने इस बार उसमें चाय की बड़ी प्रॉब्लम होती थी. तो he says आप बिजनेस में सिखाते हो कि आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम स्टेटमेंट. तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है वो आइडेंटिफाई करना बड़ा जरूरी है, तब सॉल्यूशन निकल जाता है. तो he says हमने देखा कि पिछले कई सालों में चाय के लिए बड़ी मारामारी होती थी. हम इतने काउंटर्स लगाते थे चाय के केटल्स लगाए, हर काउंटर पे 2-2 आदमी है, एक ग्लास दे रहा है, एक चाय दे रहा है, कोई रिफिल कर रहा है. तो फिर भी 6,000 लोगों को हम चाय नहीं पिला पाते. तो हमने आइडेंटिफाई किया प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है. तो किसने कहा भीड़ है, किसने कहा कुछ है. तो फिर हमने कहा नहीं, हमारी डिलीवरी का प्रॉब्लम है कि वी आर नॉट एबल टू डिलीवर. तो इस बार हमने पाइपलाइन लगाई चाय की, एंड वी हैड अ टैप इन दैट. तो ऐसा करके 25 हमने टैप्स लगाए, और उन 25 टैप्स को हमने चाय से मेन टैंक से कनेक्ट किया. एंड इस बड़ा मजा आया वो करने में. वी हैड टू इंसुलेट इट, उसको गर्म रखने के लिए हमने बहुत सी चीजें करी. फिर चाय कितनी ठंडी होती है, कितनी गर्म होती है, वो एक्सपेरिमेंटेशन हुआ. I said, this is unique. ये पहली बार सुन रहा हूँ कि कोई चाय जो है टैप में खुला और ऐसे 25 लोग लगे हुए हैं, चाय लिया गए. And he says we could cater to 6,000 people in that 45 minutes. And this was amazing.
So you listen to some beautiful stories as you go on meeting people. So, but happy that Gopi, if you're there listening to me, all the best to you. और ये जो आपने नया चालू किया है, I feel a lot of people will benefit. The second is stories from Vaishali Sharma. She was called at NCL as a speaker, and she says एक तमन्ना थी दिल की कि I should go and I should share my knowledge, my experience, and give back. And she says over a period of time, I emerged as a great speaker. And the best thing that happened there was that not only I could speak, but वो इतना अच्छा रहा कि they have asked me to speak again next month. And she says this is so very important that लोगों को हिलाना, जगाना, उनके अंदर आग लगाना, सर आपकी बड़ी जरूरत है, she says in the world. I said, wow, you are there to carry on the legacy, take it ahead and make people understand how much more they can do in life. So that's the second story. Third story is from Rajesh Mandlik, and he messaged me with a picture, and I'm sure उन्होंने ये picture और ये message social media पे भी डाला है, but he says कि he बड़ा लंबा सा message लिखा है, उसका मैं I'll share with you the crux of the message. He says we are into manufacturing of spindles, but we are known for refurbishing, for kind of repairing of spindles. और ऐसे बहुत से clients हैं जहां पर हम लोग spindles हैं तो हम repair उनका काम हमारे पास आता है. And he says हमने एक company Ford में उनके यहाँ repair mechanism का एक process बिठा दिया, which was against the sales process of ours, because अगर वहां पर ठीक होने लग गए तो हमारे पास काम नहीं आएगा. तो he says मेरी टीम ने कहा कि क्यों हम वो कर रहे हैं जिससे हमारा बिजनेस आना बंद हो जाए. बट ही सेज हमारा एक पर्पस है जो हमने अरस समस्ती में जो हमारा पहले बिजनेस प्रोग्राम होता था जब राजेश ने किया, तो ही सेज आई लर्नड एंड आई अंडरस्टूड दैट टाइम दैट योर पर्पस हैज टू बी बिगर. एंड उस पर्पस के तहत ही सेज वी स्टार्टेड दैट पार्ट इन दैट कंपनी कॉल्ड फोर्ड. और हमने कहा कि द आइडिया इज दैट उनका काम अच्छा होना चाहिए ना. अब उनके काम अच्छा होने से हमें बिजनेस मिले ना मिले वो सेकेंडरी है, और अच्छा काम चलेगा तो बिजनेस मिलेगा ना, हमें क्यों नहीं मिलेगा. If not the repair, we will get business for new spindles which are there. So with this सोच, एक बड़ा दिल लेके काम करना बहुत बड़ी बात होती है. And yesterday he says that Ford called on them to felicitate them. उनको honor किया Ford company ने कि the Ford company's work is going on well because of their cooperation and their support. And he says they asked us to present to them our journey and what we are and how we have become what we have become. He says अपने कस्टमर को आप सिखा पा रहे हो, अपने कस्टमर को आप बता पा रहे हो कि आप कैसे काम करते हो, and that to a company like Ford is itself by on its own a great feat. So I think this is such an awesome success story कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो and बिजनेस करते करते आपने इतना बढ़िया बिजनेस किया कि आपके कस्टमर आपको बुला रहे हैं और कह रहे हैं अभी हमें बताओ कि हम अच्छा कैसे काम करें. I think this is awesome. So love you, Rajesh, and congratulations for this amazing, awesome feat. And that's it from the success story side. And एक और feedback है मुझे. It's not a success story, but it's a feedback. And this is from a person called Smita. She messaged me, and वो message आया मेरे एक वीडियो पे जो मैंने डाला कुछ दिन पहले on Holi. I don't know if you've seen that on social media or not. And the video was of me playing Holi. और मैं होली हम लोग मतलब मजे से खेलते हैं. जैसे अंकित कांचल जो है he says सर हम दबा के खेलते हैं होली, तो हम लोग भी मजे में बहुत दबा के होली खेलते हैं. And that's what it has been for us for last many years. So 50 years of my life, I've seen that every year in my family we have enjoyed all festivals. So मैंने एक note लिखा, and note के साथ फिर मैंने वो डाला वीडियो. तो this girl Smita says, and she messaged me on social media कि सर all said मैं आपके कभी भी सेशंस भी करती हूँ, HMs भी सुनती हूँ कभी कभी, but I did not like this idea of you know playing Holi and wasting water. तो मैंने अब last HM इस बारे में बात कर ली थी, and I don't want to talk on this, but then this message came and she said should you not conserve water. मुझे अच्छा नहीं लगा कि आपने पानी वेस्ट किया. तो I said अच्छा तो मुझे भी नहीं लगा, not about water. तो कुछ बातें हैं जो मुझे भी अच्छी नहीं लगती है, और मुझे क्या अच्छी नहीं लगती है, मुझे ये दोगलापन अच्छा नहीं लगता है. तो I wrote a reply to her. I said
I appreciate, and I'm happy that you could write to me, and I'm open for that. Nothing against anybody, but then what I want you to understand is that I stand for being upright. What I don't like is double standard, double speak. तो अगर आप मेरे पास आओगे और आपको लगता है कि मैं रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहा हूँ, so just want to share with you that there are so many ways by which I conserve resources. अगर आप मेरे घर में आओगे तो आपको समझ में आएगा कि most of my bathrooms are fitted with water reducers. एक वाटर रिड्यूसर नाम का एक वॉशर होता है जो लगता है टैप के अंदर, उससे जो होता है पानी का फ्लो जो है कम हो जाता है. So when you're shaving, when you're brushing, so the amount of water which you use is reduced drastically. तो almost 1/4 water use होता है compared to a normal tap. So that's what I do in my home. I got my flush tanks, जो मेरे टॉयलेट के जो टैंक्स हैं, उन टैंक्स के अंदर जहां पर मेरा टैंक्स लगे हुए हैं, उन टैंक्स के अंदर there's a 500 ml वाटर बॉटल, वो प्लास्टिक की बॉटल को 500 ml की वाटर बॉटल को डाल के रखा है, कहीं पर 500 and 250 ml की बॉटल को डाल के रखा हुआ है. और मैंने बहुत सारे लोगों को बोला कि ऐसा करो अपने घर में, अपने वाटर टैंक्स में, अपने ऑफिस में करो, कि जहां पर आप पानी की बॉटल को रख दो. सो यू हैव डिस्प्लेस्ड दैट काइंड ऑफ दैट वॉल्यूम. तो जब वो टैंक भरता है पानी से, जब आप फ्लश करते हो उसके बाद जब पानी भरता है, तो वो 750 ml कम भरेगा ना उस टैंक के अंदर. And then when you flush, तो 750 ml कम जाएगा पानी बाहर. And दिन भर में आप अगर एक एवरेज लेते हो, if you go to the urinal 4-5 times, तो आप 4 बार फ्लश करते हो, और 4 बार फ्लश किया और आपने 750 ml जो है बचाया, तो 4 बार फ्लश करने से 750 ml आपका हो गया 3 लीटर हो गया. And ऐसे अगर घर में आपके 4 लोग हैं तो 12 लीटर हो गया, 12 लीटर इंटू 30 हो गया, तो 360 लीटर आप बचा सकते हो. नहीं, 30 लीटर्स 12 into 3, 360 liters in a month you can save. And if you go on calculating how many you will save in a year, I said this is what I do. मेरे घर में आप आओगे तो आपको समझ में आएगा. मेरा एक रूम है which is a utility room, वहां पर भरा होता है कबाड़ for the week. तो जितने भी Amazon के पार्सल्स आए, प्लास्टिक आया, कार्डबोर्ड बॉक्सेस आए, and every Saturday there's a duty, either my children will go or my driver will go, हम जाके उसको रिसाइकलिंग यूनिट में दे के आते हैं. अभी मैंने एक नया कंपोस्टर मंगाया है 20,000 रुपए खर्च करके. I've been always I never send my गीला कचरा outside. कंपोस्टर है, कंपोस्टर में अभी मैंने एक नया कंपोस्टर मंगाया where the wet waste will be converted into manure. तो कंजर्व करने के तरीके हजार हैं. 2014 में I think 13 or 14 में I started on this campaign that we will not use plastic bottles in our seminars. And every year we would have so many, every month we would have so many seminars. जहाँ पर 200, 250, 300 लोग आते थे programs hotels में. And then you have your 750 ml bottles or 500 ml bottles वहाँ होती हैं सामने. And normally people what they do is they would open the bottle and have water. And then वो 1 घंटे बाद ब्रेक होता है. उस ब्रेक में वो पूरा बॉटल तो नहीं पीते थे, बट वो बॉटल खुल गई. And then after the break they would not know उनकी बॉटल कौन सी है. And as a result they would open a new bottle. And ऐसे दिन भर में वो 4 बॉटल यूज करते थे. इमेजिन करो 250 लोग into 4 bottles, 1000 bottles per day. And we calculated that how many bottles we are consuming. तो हमें समझ में आया we are consuming 10,000 plus bottles every year. तो हमने उस दिन से कॉल लिया, 2014 की बात है. I said we will not use plastic bottles. And we had huge challenge from the hotels. Hotels ने मना कर दिया कि we will not do this. क्योंकि हमने कहा you put glass bottles, you put jugs, you put glasses there. तो उनके लिए वो काम था कि वो ग्लासेस को धो के आओ, उनको रिफिल करो, पानी रखो. सबसे आसान काम है उनके लिए पानी के बोतल लाकर रख दो, फिर जाके एक कचरा वाला आके उठा के दे जाएगा. सो कोई झमेला नहीं, कोई किसी को पानी के ग्लास धोना नहीं है, कोई पानी भरना नहीं है, रिफिल नहीं करना है. So they were up in arms against it. They refused to give us venues, but we stood firm. तो कंजर्व करने के तरीके बहुत हैं, बट आपको सिर्फ कंजर्व करने के लिए सिर्फ फेस्टिवल्स दिखते हैं तो वो मुझे समझ नहीं आता. दैट इज व्हाट आई कॉल हिपोक्रेसी. कि पानी की वेस्टेज आपको अगर सिर्फ होली में दिखती है और वैसे आप दिन भर में 10 बार फ्लश करते रहते हो अपने घर में, वहां दिखता नहीं है. आप टैप चालू करके शेव करते रहते हो, आपको दिखता नहीं 4 लीटर पानी बह गया है. तो फिर ये दोगलापन है, ये हिपोक्रेसी है. यू हैव नो राइट टू टॉक अबाउट इट इफ यू आर नॉट वर्किंग ऑन दैट ऑन योर ओन. So मेरे को था कि मैंने कहा, I thought I'll just share with this with you, because कभी-कभी क्या होता है, you just hear one part and you don't see the other part. The reason I shared this because
last week I said holi khelo yaar, jam ke khelo, and then some of you may have got this message that not that I have to prove it to somebody, but since I'm a public figure, I'm an influencer, बड़ा जरूरी है that I put across the right message. तो अगर मैं ये भी करता हूँ तो फिर मैं ये भी करता हूँ ना, तो दोनों चीज को पकड़ के चलो. You can't hang on, you can't hold on to one thing. And I also mentioned on the social media post of mine that the biggest gift we as parents or we as guardians of our children can do is to understand that we are influencers. ये word influencer तो अभी निकला social media से, लेकिन हम तो सदियों से influencer रहे हैं ना as parents. हमारे माँ बाप ने हमें इन्फ्लुएंस किया, हम अपने बच्चों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. तो हम जैसे जिंदगी जीते हैं वैसे हमारे बच्चे हमें देखते हैं. तो ये फेस्टिवल्स अगर हम एंजॉय कर रहे हैं तो वो बच्चे हमें देख रहे हैं. And what we can do for our children, it's not the properties we leave for them, it's not the money which we leave for them in the banks, it's not the real estate which we develop for them and we leave, it's not the factories which we leave for them. So what matters for the child is what we leave inside them, not what we leave for them. जो बाहर हम रख के जाएंगे तो उसको उड़ा भी सकता है, लेकिन जो हम उनके अंदर छोड़ के जाएंगे ना, वो उड़ाना चाहेगा तब भी नहीं उड़ा पाएगा, उसके अंदर रहेगा. So the question to all of you is, are you preparing yourself? Are you working hard every day to leave something for your children? Or are you really working hard to leave something in your children? That's the question which you got to ask. कि आप क्या कैसे आप अपना एग्जाम्पल सेट कर रहे हो. So ये फेस्टिवल्स हैं, ये कल्चर है, हमारी संस्कृति है. If you will not play, if you will कहीं, और मैंने लिखा उसमें, कहीं ऐसा ना हो कि नहीं नहीं करते करते खो ही ना जाए ये त्योहार हमारे. और बहुत से त्योहार तो खो ही गए. तो आप अपने बिजीनेस में, बिजनेस नहीं है आपका, बिजीनेस है, व्यस्त रहते हो बस. तो आप अपने बिजनेस में जो है आप अपने अपने कल्चर को पकड़ नहीं पा रहे हो, होल्ड नहीं कर पा रहे हो. Because to hold on to, you have to stop, you have to step back, you have to give some time to it. So you're preparing everything for your child in the outside world, but you're hardly preparing your child in the inside world. And I need not tell you that inside world ki preparation is so very important for the child to be successful in the outside world. तो बाहर की चीज आप छोड़ के जाना चाहते हो, लेकिन अंदर की चीज आप छोड़ के जाना नहीं चाहते. कमाल है. But that's the way it is. So कभी समय मिले, मरने से पहले तो मेरा वो आर्टिकल पढ़ लेना जो मैंने सोशल मीडिया में डाला. You will understand what I want to say. और मैं जरा ज्यादा ही इमोशनल हूँ इन सब्जेक्ट्स को, लेकिन I don't I go, you know, hammer and thongs for it. I don't care about it. चलिए आगे बढ़ते हैं. आज का सब्जेक्ट द DPs, DPW एंड PPW. चलो आप लोग हो मेरे साथ. हेलो. चलो ग्रेट. स्टे अलाइव. बाकी मैं देख लूंगा. अरे वाह, बिल्कुल आप ही के साथ हैं. वाह वाह, great. Love you for asking your friends and relatives to be a part. I see a good number of people today in Happy Minds, and that's so wonderful that we have so many who joined in. So let me share this concept of DPW and PPW. आप जैसे ना, if you were to walk around and if you were to जनरली आप कहीं जाते हो बाहर, चाहे वो आप किसी फैक्ट्री विजिट पे जा रहे हो, चाहे आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, you will come across people which I divide them into two categories. I say one category is the DPW and the second category is the PPW. तो ये DPW क्या है? You'll come across people, चाहे वो घरों में हो, चाहे वो बाहर कंपनियों में काम कर रहे हो. तो ये DPW वो लोग हैं जिनके चेहरे से आपको समझ में आएगा कि यार इनको ना ये काम जो है करने में जो है ज्यादा मजा नहीं आ रहा है. They are the ones who kind of they're doing a job, लेकिन उस जॉब में ना एक रम जाना, उसमें खो जाना उनके चेहरे से नहीं दिख रहा है. वो जॉब को निपटाना चाहते हैं, करना चाहते हैं. I'm not saying they're doing a shabby job,
कि वो काम को गलत कर रहे हैं, वो काम को सही कर रहे हैं, लेकिन उनके एग्जिस्टेंस से, उनके अस्तित्व से ऐसा लगता नहीं है कि दे आर अ पार्ट ऑफ द जॉब और दे हैव गॉन डीपर इनटू द जॉब। तो उनके होने से किसी और को ज्यादा आनंद भी नहीं आता। उनके आसपास थोड़ा सा एनवायरनमेंट चिड़चिड़ वाला होता है। वो जो अपना काम करते हैं, उस काम करने से जो है समवेयर दे फील दैट ओवरऑल जो है जो परफॉर्मेंस है, जो टॉप नॉच लेवल का हो सकता है, वो नहीं हो पाता। That's how it happens. So ये लोग जो होते हैं, they kind of drag themselves to work. They are the ones जिनको लेके जिनको काम को लेके अंदर से they are never happy about things. उनके चेहरे पे कहीं joy नहीं दिखता, उनके चेहरे पे कहीं glow नहीं आता. This is what happens when people are working with their souls not involved. So I call them DPW. DPW का मतलब क्या हो गया? Dead people walking or dead people working. That's what I call as DPW. Right? Now, is this light a problem? ये लाइट जो है ना, ये भी DPW हो गई है। हाँ, उसका हल्का सा वो आप कम करो तो somewhere so it will flicker less. Keep it like this. Flicker कर रही. Just give me a second, guys. Just give me a second. Hopefully it should not flicker. ठीक लग रहा ना? Thank you for that sharing. हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, DPW पे बात कर रहा था कि DPW वो लोग हैं जिनका अगर आप देखोगे कि they are like dead people, जो है ना ज़ॉम्बी के माफिक, कब्र से इनको उठा दिया गया और इनको बोला गया जाओ काम पे जाओ। तो ये जा रहे हैं, ड्रैग कर रहे हैं, खींच रहे हैं अपने आप को, कोई ऐसा जॉय नहीं, कोई उत्साह नहीं, कोई पैशन नहीं, कोई उमंग नहीं, बस काम को करना है, काम को निपटाना है। तो क्या होता है, इनके काम में कुछ चार चांद नहीं लगते, इनके काम में कुछ अपग्रेडेशन नहीं होता, इनके काम में कुछ नयापन नहीं आता, बिकॉज दे आर डेड पीपल वर्किंग। फिर एक और कैटेगरी के लोग होते हैं जिनके चेहरे पे एक खिलापन होता है, those who have a glow on their faces, those who are kind of enjoying what they're doing. They are the ones who जो अपने आसपास के माहौल को भी अच्छा कर लेते हैं. They are the ones who they have a lightness in their feet. उनके पैर पे हल्का एक हल्कापन होता है. They kind of moving here, there, everywhere. And उनके साथ अगर आप रहोगे तो कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी आप पे रब ऑफ करती है. And I call these people as PPW, passionate people working. तो हर कंपनी के अंदर, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसे कुछ आत्माएं होती हैं जिनको हम बोलते हैं DPW, डेड पीपल वर्किंग, एंड कुछ आत्माएं होती हैं जिनको हम बोलते हैं पैशनेट पीपल वर्किंग. Now, no rocket science and no prizes for guessing कि कौन सी आत्माएं जो हैं ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूटरी होती है. Of course, PPW. और आपको ये हर जगह मिलेंगे. आप किसी रेस्टोरेंट में जाओ तो आपको एक DPW दिखाई देगा कि एक वेटर है जो सर्विस कर रहा है क्योंकि उसको कोई और लाइफ में काम नहीं मिला तो उसको यहाँ काम मिल गया, तो वो खींच रहा है अपने आप को. उससे अगर आपने कहा कि यार एक रोटी और ले आओ, तो वो आपको ऐसा देखता है जैसे एक और रोटी खाएगा. तो आपको गिल्ट होता है, मैंने क्यों ऑर्डर किया, भाई मत दे, मैं भूखे रह लूंगा. तो देयर यू विल कम अक्रॉस दीज पीपल इन अ मॉल, यू विल कम अक्रॉस दीज पीपल एज अ सेल्स पीपल, कि वो सेल्स में है लेकिन मर मर के बेच रहा है, उसके चेहरे पे कोई जॉय नहीं, उसको अपने काम पे कोई गर्व नहीं, काम पे कोई अभिमान नहीं, उसको जो माल बेच रहा है उससे कोई लेन देना नहीं है, सिर्फ वो बोलते ना कि अपना खाना पूर्ति कर रहा है. ही इज जस्ट ड्रैगिंग इट. ये DPW. और आपको ऐसे भी लोग मिले होंगे कि जहां अगर आप रेस्टोरेंट में गए और उसने आपने खाना खाने बैठे तो वेटर इतना पैशनेट है अपने गेस्ट को लेके कि वो, मुझे याद है एक FC रोड में एक रेस्टोरेंट होता था. आई यूज्ड टू स्टे एट प्रभात रोड लॉन्ग बैक, 10-15 साल पहले. तो वहां पर एक वी यूज्ड टू गो टू FC रोड में एक रेस्टोरेंट में, नाम भूल रहा हूँ, तो वहां पर एक सरदार जी थे.
एंड ही वुड सर्व, वो सुबह हम लोग ब्रेकफास्ट करने जाते थे, तो आफ्टर हैप्पी माइंड्स वुड बी ओवर, सो लॉट ऑफ क्रिसेलियंस, हम लोग का पूरा ग्रुप जाता था वहां पर नाश्ता करने के लिए। एंड वो सरदार जी जो है वहां आते थे, एंड ही वुड इंश्योर कि आप उस रेस्टोरेंट में अब आए तो वो ऐसा खिलाते थे जैसे आप उसके मतलब बारात में आए हो। ऑफ कोर्स दे वुड बिल इट फॉर व्हाटएवर यू हैव, बट उनका खिलाने का तरीका इतना बढ़िया था। हाँ, शर्वरी, थैंक यू सो मच रत्नाली फॉर शेयरिंग दैट, बिकॉज यू हैव आल्सो बीन देयर विद मी सो मेनी टाइम्स। 2007, 8, 9, 10 की बात है, उन दिनों की बात। तो वो इतने प्यार से, और आपने कुछ मांगा, दही मांगी, पराठे मांगे, कुछ एक्स्ट्रा मांगा, he would have like a wheels under his feet. Lightness, he would go and ensure that things are served and things are taken care of. He was kind of manager there, not a waiter. He was managing the entire show. But he was a passionate person working. Why would people not want to go there again? उसको भी तो पगार मिल रही है, उसको भी पैसा ही मिल रहा है, उसको कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिल रहा है। लेकिन he is a PPW, और ऐसे ही किसी और रेस्टोरेंट में कहीं और DPW हो सकता है जो अपना सिर्फ काम कर रहा है। एंड हम सब ने कहीं ना कहीं ये एक्सपीरियंस किया होगा, हम सब ने कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के, अब मैंने आपको बोला है ना, अभी आप दिन भर आज देखते रहोगे कि आप ये PPW है, ये DPW है। यू गो टू गवर्नमेंट ऑफिसेज, यू विल फाइंड अ PPW, यू विल फाइंड अ DPW, राइट? ऐसा कहते हैं कि वहाँ DPW ज्यादा होते हैं। ऑल एंटरप्रेन्योर्स वो मेरे से कहते हैं कि सर, ये PPW जो है ना, जो पैशनेट पीपल जो वर्किंग है, ये इंडेंजर्ड स्पीशीज है। ये प्रजाति जो है लुप्त होती जा रही है दुनिया से, because difficult to get these people on board. तो मेरा आपसे यही कहना होगा कि irrespective of what has happened to your life, irrespective of what's happening in your life, you got to approach your life with that passion, with that junoon, with that पागलपन, because ये एक ही लाइफ है यार, इसमें भी तुम डेड पीपल के माफिक जियोगे तो क्या मतलब है? और आफ्टर सम इयर्स तो तुम्हें डेड ही होना है ना। तो why are you practicing that which will happen to you after some time? उसकी प्रैक्टिस क्यों कर रहे हो यार? वो डेथ itself, सदगुरु बोलते हैं कि जो डेथ है, it is perfect. There is nothing called imperfect death. Death तो perfect ही है. And there's some people who are practicing death while they're alive. तो उनके चेहरे से लगता है कि जब वो चेहरा ऐसा दिखता है कुछ लोगों का, कि जो चेहरा जब कोई मर जाता है ना, जो उनका चेहरा होता है, वही चेहरा जो है कुछ लोगों का जीते जी दिखता है। तो why are you practicing something which does not need any practice? वो तो खत्म, एक बार में खत्म तो खत्म, तो ना उसको प्रैक्टिस कर करके अच्छी आ जाएगी डेथ। तो ये जीने का प्रैक्टिस करना है ना, and that life has to have passion. So why are you walking like a dead man when you're not dead? And वो statement, it makes sense to all of us right now. Okay, many people, they die at 30 and 35 and 40. It is just that they are buried at 75, 80. They are cremated at 75, 80, but they had died long back. कम से कम हम तो उस कैटेगरी को ना बिलोंग करें, ऐसा मेरा आपसे कहना है। Some years back, I had a great PPW experience. मैं और रचना, हम लोग आ रहे थे from Chandigarh back to Pune, and it was a morning flight. So we sat and the flight took off. तो half an hour एयर इंडिया की फ्लाइट थी, नॉर्मली आधा घंटा हो गया फ्लाइट को लिए हुए। सो सम पीपल वर स्लीपिंग, सम वर ऑन द फोन, some were gazing, शून्य में देख रहे थे, some were looking outside the window. तो तभी कैप्टन की आवाज आई on the addressing on the system, and he, in his traditional way or whatever customary way, उनका उन्होंने वेलकम किया, and he continued speaking for some time. कोई ध्यान नहीं दे रहा है, कोई अपने सब में लगा हुआ है, कोई बाहर देख रहा है, मोबाइल में खेल रहा है, लैपटॉप में है। Hardly anybody was paying attention to it. But I noticed one thing. वो उनके पहले 2 सेंटेंसेस में मैंने देखा कि पायलट की आवाज में वार्मथ थी, नंबर 1. नंबर 2, his voice was audible. क्योंकि since I've been traveling a lot, you have some pilot जो मम्बल करते हैं, आप समझ नहीं आ रहा वो बोल क्या रहा था, और करके खत्म कर दिया, उसने समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहा है। बट इनकी आवाज में वार्म थी, इनकी आवाज में एक कनेक्ट था, बिकॉज ही वाज स्पीकिंग इन अ वेरी ऑडिबल वे। समझ में आ रहा था क्या बोल रहे हैं वो, वर्ड्स दे वर नॉट गेटिंग लॉस्ट इन द सिस्टम। फिर भी बहुत कम लोग सुन रहे थे उनको, बट आई कुड कनेक्ट विद द वार्मथ, एंड
pitch. And then he said, "Ki this aircraft is the best in its category." And suddenly my ears, I was all ears, and I paid attention to what he was saying. This is the best in its category from the Airbus, and Air India is proud to have this aircraft. I said, wow, हमें तो मालूम ही नहीं पड़ता अगर ये ऐसा बोलते हैं नहीं. And then I started seeing the aircraft. So नया लग रहा है. And he says, this is flying at an altitude of 38,000 feet. Just 39,000 feet. I think just 1,000 feet lesser than what it has ever flown. I said, wow, you're flying at 39,000 feet. 1,000 feet कम आप फ्लो करो जितनी उसकी कैपेसिटी, जितनी लिमिट है. And then he says, on your left hand side are the gigantic and the mighty Himalayas. And they are standing majestically at 28,000 feet. हम उससे सिर्फ 11 किलोमीटर ऊपर है. And then he started speaking about how Himalayas are the lifeline of the entire North Indian plains and things like that. तो अगले 2-3 मिनट जो है वो बोलते रहे. And I was listening to everything which he was saying. And then he wound up and he says, we'll be in time landing in Pune, and I'm sure you will be heading home for a very warm and sumptuous lunch जो आपको आपके घर में मिलेगा. And last sentence में बोला कि sorry for taking so long and boring you, but क्या करूं, इस फ्लाइट में कोई entertainment system नहीं है. And we had a smile, some of us laughed, and that's how he said, with a lovely, proud Jai Hind, he kept his mic, he put his mic down. And उनका खत्म हो गया, वो 5 मिनट उन्होंने बात करी. And I said, wow, very rare I see a captain of a flight speaking, talking, engaging the passengers in such a way. कितने फ्लाइट्स ऐसी जहां पर कैप्टन कुछ बोलता भी नहीं है. So there is a passionate person who's working, and you can identify such people. तो अगर आप एंटरप्रेन्योर हो और आप मेरी बात सुन रहे हो, तो आपकी कंपनी में, आपके ऑफिस में कोई तो है जो ऐसा दीवाना है, कोई ऐसा पैशनेट है जो काम कर रहा है. उसको पकड़ के रखो, उसको संभाल के रखो. और जो लोग काम कर रहे हैं और आप मुझे सुन रहे हो, यू गेट आउट. अगर आप डीपीडब्ल्यू में हो तो आप उससे बाहर निकलो. प्लीज गेट आउट ऑफ दैट मोड एंड यू बिकम अ पीपीडब्ल्यू. कोई भी लीडर, कोई भी एंटरप्रेन्योर, कोई भी बॉस पीपीडब्ल्यू को छोड़ना नहीं चाहेगा. एंड द ऑपोजिट इज आल्सो ट्रू. कोई भी बॉस डीपीडब्ल्यू के साथ ज्यादा काम नहीं करना चाहेगा अनलेस अनटिल वो भी खुद डीपीडब्ल्यू ना हो. तो दोनों की संगत मिल जाए वो अलग बात है. हाँ जी, इज इट? विनायक बोलता है जे बात. सो नरेन सेज डीपीडब्ल्यू प्लस कैटलिस्ट एमजीडब्ल्यू इज इक्वल टू पीपीडब्ल्यू. अरे मेरी जिंदगी नरेन यही करते करते निकल गई. बहुत जान जाती है टू मेक अ डीपीडब्ल्यू टू बिकम अ पीपीडब्ल्यू. ऐसी जान चली जाती है बिकॉज कभी कभी तो मुझे लगता है इनकी संगत में रह के मैं ना डीपीडब्ल्यू बन जाऊं. तो यू हैव टू बी, जो देता है ना, तो ही हैज टू बी और शी हैज टू बी ऑन अ वेरी हाई प्लेटफॉर्म. जान लगी रहती है इन लोगों से डील कर करके. एंड द फैक्ट ऑफ लाइफ इज, कभी समझना, कभी तुम लीडर्स हो, तुम लोग जितने लोग सुन रहे हो मुझे, कभी तुम किसी के साथ बैठना जिसके पास जिंदगी के दुख के अलावा कुछ कहने को नहीं है, जिसके पास ऐसा लगता है कि यार ये जिंदगी निपट गई, सब बुरा ही हो रहा है उसके साथ, और उसको वहां से खींच के ऐसे सोच पे लाना कि यार लाइफ हैज सो मच मोर टू गिव टू अस. ये लाना इज ह्यूज वर्क. और उसमें अपने आप की, अपनी खुद की एनर्जी को मेंटेन करना, दैट्स ह्यूज, एंड दैट्स व्हाट लीडर्स आर सपोज्ड टू डू. तो आप सबका काम है कि अपने टीम में डीपीडब्ल्यू को पीपीडब्ल्यू बनाओ, या एटलीस्ट पीपीडब्ल्यू को सेफगार्ड तो करो. हाँ जी. जबरदस्त, ग्रेट. सूरज की रोशनी कभी कम नहीं होगी सर. तुम लोग मुझे चने के झाड़ पे चढ़ा देते हो. हाँ, प्राउड टू बी अ पीपीडब्ल्यू. ग्रेट, वंडरफुल. तो सो व्हाट्स योर टेक अवे फ्रॉम, बिफोर आई मूव ऑन, मैं आपसे और शेयर करूं आपका टेक अवे क्या है, बिकॉज आई विल शेयर विद यू कि पीपीडब्ल्यू का कुछ क्वालिटीज क्या होती है. हाँ जी.
वेरी मच नोटेड. बिन गुरु ज्ञान नहीं, बिन ज्ञान समाज में मान नहीं. अरे शाबाश, लव यू फॉर दिस. इंसान जीतने के लिए है, ठीक है. पीपीडब्ल्यू इज लाइक बीएमडब्ल्यू. जिंदा रहो, जिंदा दिली का काम करें. ठीक है, ओके. चलो, कंटिन्यू एडिंग ऑन. पीपीडब्ल्यू, ओ बाप रे. भाई बाप रे, किसने इतना लंबा सा क्या लिखा है ये? तेजस ने, सर आई वेंट थ्रू अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ जॉब रिसेंटली बेस्ड इन your today's topic, reflecting on my process that I have doubt. Are PPW endangered because there are somewhere they are too ambitious? As an employees also somewhere want DPWs only. Employers consider PPW more at a risk. ऐसा नहीं है. I think don't hang on to one experience and from there you generalize life and you say ऐसा ही होता है. Tejas, you have got a long life ahead of you in terms of you're young, just recently finished your education, you're looking for a job. If you have not got one, that's what I know of you last. जब तूने मेरे से बात करी थी कुछ महीनों पहले, you were in UK. That's what I know about you. तो मुझे क्या लगता है कि don't have one experience create the canvas for you for the rest of your life. ठीक है? Life is much bigger than one experience. Yes, one experience can have a impact on us. लेकिन ये हमारे ऊपर है कि हमने उस एक अनुभव को जिंदगी का सबसे बड़ा अनुभव बनाना है और उस अनुभव से जिंदगी को देखना है, या फिर हमने उसको एक इवेंट बना के, एक इनसिग्निफिकेंट इवेंट बना के हम उसको निकाल देना. ये हमारे ऊपर है कौन है, राइट? सो व्हाट हैपेंस टू अस is not an issue. How we respond to what happens to us is always an issue. So your question that they're endangered because they're somewhere too ambitious, because there are not many people who want these guys. ऐसा नहीं है. If you're a diamond, you will always be appreciated by a जौहरी. तो अगर आप पीपीडब्ल्यू हो तो आपको एक जौहरी की तलाश होनी चाहिए, राइट? आपको एक जौहरी मिलना चाहिए, और जो जौहरी है फिर उसको समझ में आएगा ना पीपीडब्ल्यू क्या है, उसकी वैल्यू क्या है. तो डोंट लूज योरसेल्फ, और आई फील डोंट वरी अबाउट दिस कॉन्सेप्ट कि लोगों को सिर्फ डीपीडब्ल्यू चाहिए, पीपीडब्ल्यू नहीं चाहिए. ऐसा नहीं. सो he says employers consider PPW more as a risk. It's okay. जो पैशनेट लोग होंगे, जो पावरफुल लोग होंगे, जो अपने काम में अच्छे होंगे, अगर उनको वो माहौल नहीं मिलेगा तो फिर वो उड़ के निकल जाएंगे ना, और निकलना भी चाहिए. उसकी लाइफ एक ही लाइफ है. अगर ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट ग्रोइंग एट अ पेस द वे द टीम मेंबर इज ग्रोइंग, सो वो टीम मेंबर छोड़ के जाएगा ना, और जाना भी चाहिए उसको. और इसी तरह से उल्टा भी सही है. ऑर्गेनाइजेशन इज ग्रोइंग फास्ट बट द टीम मेंबर इज नॉट ग्रोइंग, तो वो टीम मेंबर को भी रहने का हक नहीं है उस ऑर्गेनाइजेशन में. दैट्स द वे इट वर्क्स बोथ वेज. तो ये तो टीम वर्क है, ये तो एक समझ होनी चाहिए. तो ये अभी आज बिजनेस का सेशन नहीं है, बट जस्ट शेयरिंग दिस विद यू. We should select our friends cautious. Absolutely, बहुत जरूरी है that the kind of company you have around you. क्योंकि अगर आप पीपीडब्ल्यू हो लेकिन आपके आसपास की संगत डीपीडब्ल्यू की है, तो बहुत जल्दी उनका पानी आप पे चढ़ जाएगा, उनका रंग आप पे चढ़ जाएगा. होली में जब आपके चेहरे पर रंग लगा हुआ है, I had one of my friends coming from Mumbai. वो आया नीलेश and he hugged me. He was not playing Holi because he had a cold and cough and things like that. So वो अलग से बैठा हुआ, he was watching us enjoy. And then after we came to a home, खेल के घर में आए तो he was waiting. वो 3-4 घंटा वो हमें देखते हैं दूर से. I gave him a hug and too much of his discomfort, but वो आया, hug किया, and मेरा सारा रंग जो था उसके कपड़ों पे लग गया, right? तो जब ऐसा रंग लग सकता है कपड़ों पे, तो जब आप किसी के साथ बहुत लंबे समय रहते हो तो उसकी सोच क्यों नहीं लग सकती है आपको, उसके इमोशंस क्यों नहीं लग सकते आपको, उसकी देखने की तरीका आपको क्यों नहीं लग सकता, उसकी आदतें आप पे क्यों नहीं आ सकती? आ सकती. So you got to be very careful about the kind of people you meet and you stay and you spend your time with. I think it's circumstantial. पीपीडब्ल्यू को सही सपोर्ट ना मिले,
from leaders, then there is a big risk. हाँ बिल्कुल, absolutely. तो इसलिए बड़ा जरूरी है कि पीपीडब्ल्यू अगर आपके पास है तो वो जितना उसका फायदा होता है उतना आपने उसका ध्यान भी रखना चाहिए ना। अगर डायमंड है तो डायमंड को ऐसे खेलते बैठोगे ऊपर या कंचों की माफी खेलते बैठोगे, डायमंड है तो उसको संभाल के रखोगे ना। तो पीपीडब्ल्यू है तो उसकी उसके लिए उसको देना पड़ेगा एनवायरनमेंट। वो एक बाज है, ईगल है, उसको उड़ने का एक पूरा आसमान खुला करके दो, राइट। अगर आपने एक लव बर्ड को रखा हुआ है तो वो कहेगी यार यहीं रख लो, बस इसी पिंजरे में घूमती रहूंगी मैं। बट अगर आपने एक ईगल को रखा हुआ है तो ईगल तो चाहेगा ना, आई वांट टू सोर द हाइट्स ऑफ द स्काई, आई वांट टू जस्ट गो अप एज मच एज पॉसिबल। तो अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में वैसा माहौल है जहां पर एक टीम मेंबर उड़ सकता है, जितना ऊंचाई में जाना चाहे उड़ सकता है, तो उड़ेगा ना, कहां जाएगा फिर? सर हाउ कैन वी शिफ्ट फ्रॉम डीपीडब्ल्यू टू पीपीडब्ल्यू? आई शाबाश। तो संतोष तुम दोबारा आ जाओ। तो ये प्रोसेस है। आई विश इट वाज, मैं काफी साल से लगा हूँ यार, बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं एक दवाई बनाने की, जिसको मैं सुबह तुम्हें एक चम्मच सुबह दवाई दे दूं, एक चम्मच शाम को दे दूं, और तुम डीपीडब्ल्यू से पीपीडब्ल्यू पे आ जाओ। ऐसा मेरा बहुत सालों से मेरा रिसर्च चल रहा है, लेकिन वो सारी दवाई बन नहीं पा रही है। So how do we do that? You have to go through a consistent hammering, consistent support system has to be there, where you're on a regularly reminded of a path which you have to follow. So it is called continuous self development process. Continuous self development के लिए efforts. It is मैं ये बार बार वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं, बिकॉज इट इज नॉट वंस कि आपने एक किताब पढ़ ली, आपने एक प्रोग्राम कर लिया, आपने एक एचएम अटेंड कर लिया। इट हैज टू बी कंटिन्यूस। तो जैसे जैसे आपके पेट को रोज खाना लगता है ना, जैसे आपको शरीर को रोज कपड़े लगते हैं, वैसे ही आपके माइंड को, आपके मन को रोज कुछ अच्छा खाना लगता है, तभी आप अपनी पोजीशन एज पीपीडब्ल्यू बना के रख पाते हैं। और बहुत से लोगों का ये चैलेंज है, बहुत से लोगों का रोना है, बहुत से लोगों का एक ये कंप्लेंट है अगेंस्ट स्पीकर्स लाइक मी, कि आप कहते हो तो अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन फिर 2 दिन बाद फिर फुस हो जाते हैं, तो फिर लगता है यार क्या फायदा, तो सुनने में अच्छा है। अरे बाबा, हम और कर भी क्या सकते हैं आपके लिए? आपको सुनाई तो सकते हैं, आपके बिहाफ पे जी तो नहीं सकते। मैं तो कह रहा हूं, मैं जीने को भी तैयार हूं तुम्हारे बिहाफ में, मुझे अपनी कंपनी मेरे नाम पे कर दो, मैं जी लूंगा तुम्हारी कंपनी में जाके। हाँ, तो तुम्हारा काम तुमने करना है, कोई और नहीं कर सकता। मैं तो दूर की बात है, तुम्हारे घर वाले भी तुम्हारा काम नहीं कर सकते, तुम्हारा काम तुम्हें करना है। तो फिर बगल वाले आसपास वाले लोग क्या कर सकते हैं तुम्हारे लिए? आसपास के लोग तुम्हें बोल सकते हैं, तुम्हें समझा सकते हैं, तुम्हें डांट सकते हैं, प्यार कर सकते हैं, ये तो कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारा काम तो नहीं कर सकते ना। तो वही काम तो मैं कर रहा हूं, कि मैं आपको बता रहा हूं। तो यू हैव टू बी इन दैट रडार, कि आप बार बार सुनते रहें, बार बार उस संगत में रहें, बार बार उस कंपनी में रहें, बार बार आपको वो रिमाइंड होता रहे। तो फिर आप क्या होता है, पीपीडब्ल्यू मेंटेन्ड रहते हो, या फिर डीपीडब्ल्यू से बाहर निकलना शुरू कर देते। तो एक इंटरवेंशन से, एक बार से नहीं। तो मैं आता हूं, तुम लोग के बड़े सवाल हैं इसमें। तो मेरा एक पॉइंट है जो मैं अभी नेक्स्ट पॉइंट आपको बताना चाहता हूं, कि ये जो पीपीडब्ल्यू होते हैं, इनके अंदर एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है। देयर आर मेनी, बट वन क्वालिटी व्हिच आई हैव सीन इन पीपीडब्ल्यू, अगर आप अपने अंदर वो लेके आ गए ना, ट्रस्ट मी, बहुत कुछ पॉसिबल है। तो वो क्वालिटी क्या है? वो क्वालिटी है कि दे आर एबल टू कनेक्ट विद द बिगर ऑलवेज। सुनो मेरी बात को दोबारा। दे आर एबल टू कनेक्ट विद द बिगर अराउंड देम ऑलवेज। तो उनके आसपास कुछ बड़ा है, वो उससे हमेशा कनेक्ट करते हैं या उस पर एंकरिंग करते हैं। अब द क्वेश्चन विल कम इन, व्हाट डू यू मीन बाय कि बिगर क्या है? तो देखो, इफ आई वुड पुट इट अक्रॉस लाइक दिस, कि suppose there is a couple, husband and wife. There's a couple called there's husband and wife. तो
एक हस्बैंड है, वाइफ है, वो जी रहे हैं, एंड दे कम टुगेदर एंड दे से लेट्स गेट मैरिड। नाउ जो पीपीडब्ल्यू है, तो इन दोनों में से जो पीपीडब्ल्यू है वो क्या करेगा, वो अपने स्पाउस से तो कनेक्ट करेगा ही करेगा, बट उसको समझ में आएगा कि यार हम दोनों से कुछ बड़ा है इधर। और वो हम दोनों से क्या बड़ा है, हम दोनों से जो बड़ा चीज है वो है हमारी शादी। आवर मैरिज इज बिगर देन ईच वन ऑफ अस, बिकॉज आवर मैरिज इज द प्रोडक्ट ऑफ बोथ ऑफ अस, सो दिस प्रोडक्ट हैज टू बी बिगर देन अस। तो वो पीपीडब्ल्यू क्या करता है, वो अपनी एंकरिंग, अपना कांटा डालता है मैरिज पे, और वो कहता है दिस मैरिज इज बिगर देन मी, इट इज बिगर देन माई मूड स्विंग्स, इट इज बिगर देन माई माई लाइक्स एंड डिसलाइक्स। तो जो इस शादी के लिए जरूरी है, जो इस शादी की खुशी के लिए जरूरी है, मैं वो करूंगा। एंड ही इज एबल टू कनेक्ट विद दैट। अभी हमारा एक प्रोग्राम हो रहा है, ऐसा हम लोग कर रहे हैं, अभी 2 महीने के बाद I'll be going to Europe. We have a beautiful group ready. बड़ा धमाल वाला ग्रुप रेडी हो गया है, where I'll be there with them for a week as we will be in Europe. And ये बड़ा अच्छा प्रोग्राम जो है एहसास, जो पिछले 12-15 साल से कर रहा हूँ, उसका एक क्रक्स यही है that where is the hook? Is the hook on मेरे को क्या पसंद है, और is the hook on कि शादी के लिए क्या सही है। और अगर जिसने हुक शादी पर डाल लिया, फिर वो तो निकल जाएगा ना आके। लेकिन जिसका हुक खुद पे है, मेरी पसंद, मेरी नापसंद, मेरी खुशी, मेरा गम, मेरा सुख, वो फिर पीपीडब्ल्यू नहीं बनेगा, वो डीपीडब्ल्यू बन जाएगा। इन द सेम वे आप ऑर्गेनाइजेशन में हो, आप काम कर रहे हो, तो पीपीडब्ल्यू विल ऑलवेज कनेक्ट विद द बिगर। द बिगर इज व्हाट? द बिगर इज द कंपनी, द बिगर इज द कंपनीज विजन, द बिगर इज द कंपनीज इम्पैक्ट ऑन द मार्केट। तो उसको अपना थकान, अपनी लिमिटेशन से वो बाहर आता है। वो कहता है व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर द कंपनी, व्हाट इज गुड फॉर द कंपनी, मैं वो करूंगा। एंड दैट इज व्हाट टीम वर्क इज। टीम वर्क तो एक सोच है ना, और वो सोच क्या बोलती है, अगर आप किसी टीम का हिस्सा हो तो टीम वर्क की सोच क्या बोलती है, क्या मैं अपने से ऊपर उठ सकता हूं, क्या मैं अपनी एंकरिंग अपने से ऊपर कर सकता हूं, और वो ऊपर की एंकरिंग से क्या मैं खेल सकता हूं। तो बहुत से लोग अपने लेवल की एंकरिंग अपने लेवल में खेलते हैं, अपने एंकरिंग अपने आप पे कर लेते हैं, और कुछ लोग जो है ऊपर के लेवल पे खेलते हैं, अपनी एंकरिंग ऊपर कर लेते हैं, एंड एज अ रिजल्ट दे आर मोर पैशनेट। क्योंकि डेड पीपल की क्वालिटी है, वो आई मी माई सेल्फ से बाहर निकलते नहीं, एंड पैशनेट पीपल की क्वालिटी है that they are able to contribute a lot to the ecosystem in of which they are a part of. तो अगर आप एक शादी का पार्ट है, तो शादी विल बेनिफिट बिकॉज ऑफ यू। अगर आप एक कंपनी का पार्ट है, द कंपनी विल बेनिफिट बिकॉज ऑफ यू। अगर आप एक परिवार का पार्ट है, तो आप अपने एंकरिंग परिवार में करते हो, एंड दैट्स हाउ यू आर सीन एज अ पैशनेट पर्सन हु इज वर्किंग, हु इज लिविंग इन दैट ecosystem. And I've been blessed. The last many years I've been so blessed to have so many Chrysalians जिन्होंने मेरा जो मेरे साथ रहे हैं, जिन्होंने प्रोग्राम्स किए मेरे साथ, they own Chrysalis. They have anchored themselves to Chrysalis, and they kind of take over. कि they see Chrysalis as their own company. तो कितनी बार तो ऐसा है कि मुझे बोलते हैं आप चिंता नहीं करो, हम कर लेंगे। There is no client and a service provider relationship कि वो मेरे clients हैं। They never behave like that. So I'm blessed. I think मुझे फिर एक I was sharing this with one group, one of my batches, and they said, "Sir, आप ही बोलते हो, you attract who you are." तो अगर आप हमें लेके हम बोल रहे हो कि you are blessed to have us, that we pick up things, is because you are like that. We see you picking our lives. We see you doing things for us which we would have never imagined. तो हमारे लिए तो आपसे आया ना. The way you are is the way you attracted us. And मैंने जब ये सोचा, मैंने कहा हाँ बात तो सही है, मेरे जाने अनजाने में मेरे आसपास इतने अच्छे लोग इकट्ठे हो गए। Those who have anchored themselves, they go beyond this point कि यार हमें एमजी से कुछ लेना है, हमें इनसे कुछ रिसीव करना है। They go to a point of anchoring themselves to a higher. What is that thing which can make this outcome much more beautiful? हम कितनी भी कोशिश करते हैं, अपने लेवल पे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं, कहीं ना कुछ तो रह जाता है ना, करना रह जाता है। दो वी इंश्योर दैट एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ, कभी कभार कुछ रह जाता है,
I'm blessed to have so many wonderful souls. They cover it up. They stand for it. They kind of own it and they say हम इसको ठीक कर देंगे. मुझे मालूम ही नहीं पड़ता कि क्या-क्या चीज ठीक हो जाती है. मुझे याद है दो साल पहले की बात है. I was in Uttarakhand for a program और हमारा ये ट्राइब का ग्रुप था. हम लोग वहां गए and my colleague she could not come because उन दिनों कोविड का बड़ा challenges था. So she had gone home. वहां से वो आ नहीं पाई विदिशा. So we had a new colleague. मेरी एक बच्ची नई टीम पे आई. उसको पूरा सिखाया, पूरा बताया कि how programs are and how you have to be with MG sir. क्या लगेगा, participants को क्या लगेगा. पूरा ट्रेन उसका रन थ्रू हो गया. पूरा उसका 10 बार उसको ट्रेनिंग मिल गई. लेकिन लाइव तो लाइव होता है ना. तो she was there in the program and there we had Vaishali, one of the participants. Now, they have paid lakhs. I want you to understand this. They have paid lakhs for the program. और वो प्रोग्राम में आया तो आदमी ऐसा आता ना एंटाइटल्ड होके कि यार हमने पैसा दिया है तो हमारे तो भी होना चाहिए. व्हाई नो वी शुड गेट एवरीथिंग. एंड सब कुछ ठीक चल रहा था. Nobody would have understood anything, but Vaishali, she noticed, अरे ये बच्ची नहीं है. She is उसको ऐसे घबराई हुई है क्योंकि उसको इतना ट्रेनिंग मिला हुआ है, उसको इतना बोला हुआ है कि यार सब चीज ठीक होना चाहिए बेटा. ये सब धुरंधर लोग आए हुए, इन सबका ख्याल रखना है. एंड दैट गर्ल गीतिका, तो वो अपनी पूरी जान लगा रही है. लेकिन वैशाली कुछ सेंस, एंटरप्रेन्योर है ना, तो शी कुछ सेंस कि यार ये बच्ची घबराई हुई है. तो मेरे को बिना बताए वैशाली शी सैट विद हर, उसको पूरा बताया कि सेशन लेते कैसे एमजी सर और हम लोग कैसे होते हैं, हम लोग की डिमांड क्या है, हम लोग को क्या क्या लगता है. फ्रॉम अ रिसीवर्स पर्सपेक्टिव शी ट्रेन्ड दैट गर्ल. और फिर मैं शाम को उस गीतिका ने मुझे बताया कि सर मैम ने मुझे पूरा समझाया एंड ये ऐसा भी होता है हमारे यहाँ कि कस्टमर हमें बताता है. मैं कहा नहीं, वो कस्टमर हम बोलते नहीं, हमारे कस्टमर है, हमारी फैमिली है वो. कह रही सर मैं तो पहली बार ऐसे एक्सपीरियंस किया. मैं तो घबराई हुई थी कि क्या करूं, कैसे इनको खुश रखूं. इन्होंने तो इतना काम मेरा आसान कर दिया कि वो बोलती कि चिंता नहीं कर, हम कुछ कमी है तो हमें बता, हम तेरे साथ सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे. कह रही सर मेरा इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया. These are passionate people whom I have around me. And they say we are passionate because you are passionate and we got attracted to each other. You attract who you are. So ये जो पूरा एक ऐसा हुआ है ना, फॉर एग्जाम्पल, एंड दिस has happened because last 25 years जाने अनजाने में जो मेरे प्रोग्राम्स हैं, मैं जैसा हूं ना तो वो वही लोग कनेक्ट करेंगे जो मुझे जानते हैं, समझते हैं, जो मेरी बात से सहमत हो पा रहे हैं. And that's how we have 140 batches of Life 360. अभी एक नया बैच हमारा चालू हो रहा है. just thought of sharing this with you. We're starting a batch on 24th of March. अगर आप में से किसी को लगता है that you should be a part and if you have been kind of attracted towards me, not in that sense but in the sense of कि नहीं बेटा रहने दो उसको, can you remove this. So those if you feel that you're connected to me and you know you feel यार ये बैच में आके कुछ हो सकता है and you can be a part of this awesome family which I have of thousands of people who have been there with me. तो आप आ जाओ 24, 25, 26 को 3 दिन का मेरा प्रोग्राम है. Just thought of sharing this with you if you want to be there. And we have some offer price चल रहा है. मेरी टीम बता देगी आपको क्या चल रहा है. But I just want to share this with you कि passionate लोगों का एक बड़ी quality होती है. They hang on to the hire. They take ownership. और जब ownership ले लेते हैं ना, फिर ownership वो अपने नहीं लेते, वो अपने से बड़े की ownership लेते. And I've seen this happening in Life 360 programs. कितने बार क्या होता है, ओनरशिप लेते हैं. कोई पार्टिसिपेंट्स हैं तो पार्टिसिपेंट तो अपनी मारामारी अपने उसके लिए आया ना, तो कोई ना कोई पार्टिसिपेंट जो है वो ओनरशिप ले लेता है. कोई ना कोई मेरे पास क्रिसेलन आ जाता है, कहता है सर मैं आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस बैच. वो बैच में आता है और वो अपने 2-4 लोगों को की ओनरशिप लेता है, बड़ी कोच बन जाता है. इतना कंट्रीब्यूशन हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस पैशनेट पीपल हू आर अराउंड मी, बिकॉज दे हैव दिस वन ऑसम क्वालिटी. They anchor themselves to the higher. And DPW, they anchor themselves to the lower. कि लाइफ में क्या बुरा चल रहा है, उनकी लाइफ में क्या नहीं हो रहा है. They anchor themselves there. So आपको पूछना है अपने आप से सवाल, आपकी एंकरिंग किधर है? आपकी एंकरिंग किधर है? और अगर आपको PPW बनना है, मैं I'm not doing a sales pitch here, but I'm saying even if you don't do my business programs, but I'm saying don't miss out on the Life 360 program.
Not because it's a program offered by me, but I have seen, ये मैं अभी आजकल तो मैं लेता हूँ because ये मेरे जिगर का टुकड़ा है. Otherwise, I'm so hard pushed for time. अभी HM खत्म होगा ना, I have to rush to Mumbai for a mentoring assignment. अब जब मैं खत्म करूँ 8:30 गाड़ी बाहर आएगी and I'll be off to Mumbai for an assignment. इतना मेरा schedule tight है, packed है. But I'm doing this because purely because of this कि यार ये इसका impact इतना जबरदस्त है. I've seen lives blossoming. I've seen transformation. Like मुझे तो कभी-कभी खुद पे आश्चर्य होता है कि ऐसा कैसे transformation हो गया. And then this realization sinks in that, यार people just need that nudge. People just need that slight push. और वो बहुत कुछ करने के लिए सक्षम हो जाती है. और शायद वही पुश उनको नहीं मिला है. तो अगर आपको PPW बनना है, the surest way, संतोष ने पूछा मेरे से, how do I become a PPW? And I have so many people who are joining the batch. कोई किसी ने अपने leadership team को भेजा है, किसी ने अपने बच्चे को भेजा है, किसी ने अपने spouse wife को भेजा है, किसी ने अपने टीम का एक DPW भेजा है. तो मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं. Not that everybody is a DPW, but there are people who want to maintain their PPW-ness. So if you're keen on that, then go through a systematic intervention. ये HMs are बीच में shots हैं, ये आपको doses हैं. और मैंने एक चीज और ऑब्जर्व करी है कि जो लोग मेरे साथ रहे हैं physically for any intervention which is structured, and after that they attend Happy Minds, they're able to connect a lot more. Because उन्होंने मुझे live देखा है ना, मेरे को उन्होंने live energetic रूप में देखा है और मैंने उनको देखा है, and then they're able to connect with me through this digital medium or through this ये जो भी हमारा ये medium इसको बोलते हैं आप. क्योंकि इसमें liveness नहीं है, इसमें मैं flesh and blood में नहीं हूँ. But in that when I'm in flesh and blood, it's from there when you connect here back on digital, then फिर ज़्यादा difference मालूम नहीं पड़ता. So if you want to be a PPW, then that's a very beautiful way to be a part of, you know. So ये लोग क्या करते हैं? ये लोग they anchor themselves to the higher, to the bigger. अब ये सचिन ने क्या लिखा है? So I'm attending this session live first time. Anand called me to join last year. I attended Happy Minds as well. 1Q, I'm looking for life development coach. Do you have some series of classes on life development? अरे मैंने अभी तक ये सब कर रहा हूँ, ये बताया ना मैंने. You can be a part of that, Sachin. Right. And once you are clear with this 3-day module, then we have a bigger module which happens in July, which is in Uttarakhand. Then I take people, selective people, I take them with me to be there with me for a week or so, and वो एक process होता है. So you can start this process from here, and then we can go to the next level. Coming back to PPWs, अभी सुनो एक बात और, बड़ा important point कि जब आप anchoring करते हो ना to the bigger, a lot of possibilities unfold. A lot of possibilities. It is not about ownership. जैसे मैं बोला था कि there are participants जो ownership लेते हैं. They take ownership of my work. They take ownership of the way the entire batch is. तो वो कहते हैं यार ये MG साहब जो सिखा रहे हैं वो तो सिखा रहे हैं. इनका सिखाने में कुछ बाधा नहीं आनी चाहिए, कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए, कोई हिंड्रेंस नहीं आना चाहिए. हमारे रिसेप्शन में हमें जो मिलना है उसमें कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए. तो उसके लिए वो MG सर ने पूरा प्रोविजन किया हुआ है. तो क्या हम अपने लेवल पे भी ठीक ठाक देख सकते हैं? And that's where the example of Vaishali came into picture, which I gave to you. And if that's the approach which you have everywhere and anywhere you go, you will see that you will be a passionate person working. वो देखो ना कि मैं आपको बताऊं कि what is anchoring to the higher and bigger. I'm from Pune, तो मैं पुणे की बात करता हूँ. Suppose I meet somebody who's from PCMC. तो बात करते करते क्या बातें होंगी? वो मुझसे पूछेगा आप कहाँ से हो, तो मैं बोलूंगा आई एम फ्रॉम नगर रोड, आई एम फ्रॉम कल्याणी नगर. मैं पूछूंगा उससे तू कहाँ से है, वो क्या बोलेगा? आई एम फ्रॉम चिंचवड. नाउ इमेजिन करो कि ये बंदा जाता है मुंबई. सो फ्रॉम व्हेन मुंबई ही मीट समबडी, he does not say I am from Chinchwood. He would say I am from Pune. I am a Punekar. और ये बंदा अगर जाता है दिल्ली या फिर साउथ इंडिया जाता है, he doesn't say I am from Pune or I am a Punekar. He says I am a Maharashtrian. I am from Maharashtra. और अगर यही बंदा जाता है यूरोप, तो ये क्या बोलता है? I am an Indian. मैं भारतीय हूं. This is called anchoring to the higher. प्रॉब्लम कब होता है? जब हम बाहर जाके भी हम बोलते हैं we are Punekar. We are unable to connect with the higher.
और हमारी संस्कृति में, हमारे कल्चर में क्या है? हमारे कल्चर में तो वो बोलते हैं कि जात से, शहर से, राज्य से, देश से भी बाहर निकलो। वो कहते हैं इट इज़ नॉट इवन ह्यूमैनिटी। वो कहते हैं डोंट जस्ट कनेक्ट विद ह्यूमैनिटी, क्योंकि इसके नेशनैलिटी से ऊपर क्या है? धर्म, धर्म से ऊपर क्या है? ह्यूमैनिटी। तो वो बोलते हैं ह्यूमैनिटी से भी ऊपर निकलो। तो हमारे उसमें क्या है? वो यू आर अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। अहम ब्रह्मास्मि। So you connect with Brahma. You connect with Brahman inside. You are God. तो ये वहां तक का सफर है हमारी संस्कृति में। We always have been asked to connect with the higher. तो फिर पीपीडब्ल्यू क्यों नहीं बनेंगे यार? पीपीडब्ल्यू क्यों नहीं बनेंगे? प्रॉब्लम क्या है कि हमने अपने से ऊपर एंकरिंग करना हमने कहीं कम कर दिया, लिमिटेड कर दिया। आई वॉज वॉचिंग वन डे while coming from office, तो ये मेट्रो का काम चालू है। तो मेट्रो के काम में दे हैव गॉट दीज partitions lined up on the street, इसमें लिखा है कि मेट्रो वर्क गोइंग ऑन, मेट्रो वर्क गोइंग ऑन। तो एक दिन मैंने देखा, सुबह सुबह आई वाज गोइंग टू ऑफिस, तो देखा कि कुछ मेट्रो के जो वर्कर्स हैं वो लोग वो साफ कर रहे हैं उसको। आई जस्ट सॉ एंड आई सेड यार साफ कर रहे हैं ये, और उसमें पान की पीक है, वो बेचारे उसको पानी से रगड़ के उसको साफ कर रहे हैं। आई सेड यार सो सैड, ये इनकी कर्म भूमि है। ये वर्कर लोग यहाँ काम करते हैं और उनके काम करने की जगह पे कोई थूक रहा है। ये क्या अप्रोच है? ये क्या जीने का तरीका है? वुड यू वांट समबडी टू स्पिट वेयर यू वर्क? आप चाहे फैक्ट्री में शॉप फ्लोर में काम कर रहे हो, चाहे आप ऑफिस में काम कर रहे हो, डू यू वांट समबडी टू कम एंड स्पिट देयर? नो ना। तो जब आप अपने लिए नहीं चाहते हो तो फिर आप वहां क्यों थूक रहे हो? और आप इसलिए भी थूक रहे हो क्योंकि आपको लगता है ये मेट्रो और मैं अलग है। अरे बाबा, अगर मेट्रो के लोग वहां वो सफाई करने का काम छोड़ेंगे तो शायद मेट्रो का वो पैसा, मेट्रो का जो जो कंपनी काम कर रही है वो लोगों को मेट्रो का काम जल्दी करने में लगाएगी। शायद हमारे सिटी में मेट्रो जल्दी आ जाएगी। लेकिन हम इतना नीचे एंकरिंग करके बैठे हैं कि हमारी वजह से वो मेट्रो का काम स्लो हो रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा है। मोदी जी कह के थक गए, अरे स्वच्छता लाओ, स्वच्छता लाओ, थूको मत, गंदगी मत करो। लेकिन हमारी एंकरिंग हमारे से ऊपर ही नहीं उठी है। देश तक कहां पहुंचेगी? हमने ओनरशिप नहीं ली है देश की, हमने मालकियत नहीं ली है देश की। और मालकियत क्या होती है बताता हूं आपको मैं। अगर आप मंदिर में गए, गुरुद्वारे गए या मस्जिद गए, जो भी आपका धर्म स्थल है, आप अपने उस प्लेस में गए, मंदिर में गए, और आपने देखा किसी को जो मंदिर में जो सीढ़ी चढ़ रहा है और उसने जूता पहना हुआ है, एंड यू हैव टेकन योर शूज ऑफ। आप अपने जूते चप्पल निकाल के आप ऊपर चढ़ रहे हो सीढ़ियों में, और आपने देखा कि एक इंसान गलती से उसने जूते पहन के वो चढ़ रहा है, तो आप क्या करोगे? विल यू कीप आईज क्लोज्ड, और विल यू एंकर योरसेल्फ अ बिट हायर एंड यू विल से सर वो जूते नीचे निकालिए ना। आप उसको जानते नहीं जानते, छोटा बड़ा ऊपर, आप नहीं सोचोगे। आप उसको रिक्वेस्ट करोगे, विनती करोगे, सर जरा जूते नीचे निकाल दो, यहाँ पर जूते अलाउड नहीं। आई एम राइट और नॉट? ऐसा करोगे नहीं करोगे? क्यों करोगे? क्योंकि आपने उस मंदिर की, आपने उस गुरुद्वारे की, आपने उस रिलीजियस प्लेस की मालकियत ले ली। आपने कहा यार यहाँ पर ऐसा ही होता है। आपको किसी ने ऑथराइज नहीं किया था, आपको किसी ने उस मंदिर का हेड नहीं बनाया था, आपको किसी ने वॉचमैन भी नहीं बनाया था उस मंदिर का। लेकिन आपने क्या करा? आपने कहा यार ये चप्पल अलाउड नहीं है सर। लेकिन जब कोई ऐसा आपके सामने कोई थूकता है सड़क पे, आपके सामने कोई कचरा डालता है सड़क पे, कभी आपने उसको रोका? जैसे आप मंदिर में रोक देते हो, जैसे आप मस्जिद में रोक देते हो, क्या आपने कभी रोका कि मत थूक? क्योंकि मंदिर आपका है, ये देश आपका नहीं है सर। योर द रिलीजियस प्लेस, तो वो परमानेंट है, धर्म परमानेंट है। कंट्री इज ऑन प्रोबेशन, अभी पक्का नहीं हुआ ऐसा, प्रोबेशन पे है देश है। और हमने हमेशा सीखा है कि धर्म से ऊपर देश। तो कहीं रास्ते में मिले कोई इंसान थूकता हुआ, गंदगी करता हुआ, अपने देश को गंदा करता हुआ, तो आप प्यार से उसको बोलो यार राजा ना कर। जिस ढंग से आप अपने उस मंदिर में बोलोगे, वैसे ही आपने वहां
ये हमारी ब्लाइंड आई, हमारा ना बोलना, हमारा अनदेखा करना, ये हमारे देश को नुकसान पहुंचा रहा है, हमारे शहर को नुकसान पहुंचा रहा है। बिकॉज वी हैव बीन DPWs। पैशनेट पीपल जो होते हैं, दे एंगेज विद द हायर, दे एंकर टू द हायर। और तभी शहर अच्छा होता है, तभी देश अच्छा होता है, तभी जिंदगी अच्छी होती है। सो द क्वालिटी ऑफ PPWs, बड़ा पैशनेट मेरा एक टॉपिक है यार। हाँ जी, कुछ कनेक्ट हुआ जो मैंने आपको आज शेयर किया? हाँ जी सर जी। सो जियो यार, दिल में घुसा। लव यू श्रीपाल, गॉड ब्लेस। तो जियो यार, आज जाके लाइक अ PPW जियो। और अपने थैंक यू नरेन, एंड टेल योर फ्रेंड्स रिलेटिव्स टू बी अ पार्ट ऑफ हैप्पी माइंड। जैसे आज इतने लोगों को लेके आए, वैसे लेके आओ लोगों को यार। लेट एवरीबॉडी कनेक्ट विद व्हाट इज बेटर, व्हाट इज गुड फॉर देम। आई एम श्योर कोई आपका मर्डर नहीं करेगा। अच्छा HM में लेके आए, इतना बेकार था, मर्डर, ऐसा कोई नहीं करेगा आपके साथ। आई एम श्योर दे विल बी हैप्पी एंड दे विल फील ग्रेट अबाउट इट। सो जिस तरह से आप यू फीलिंग ब्लेस्ड, जिस ढंग से आप खुश हो रहे हो, आई थिंक जैसे हम एक पिक्चर को किसी को प्रमोट करते हैं ना, जाओ देख के आओ ये पिक्चर, वैसे आई थिंक यू शुड प्रमोट हैप्पी माइंड्स। इफ इट हैज डन ग्रेट फॉर यू, इट हैज डन वेल फॉर यू, प्रमोट करो, टेल पीपल। आई वुड लव टू स्पीक। मेरी उतनी एनर्जी जा रही है यार, मेरा उतना एफर्ट जा रहा है, तो क्यों ना और ज्यादा लोगों तक पहुंचूं। मेरा ऐसी मेरी सोच होती है, और मुझे उसमें आपका साथ चाहिए। आई वॉन्ट योर सपोर्ट टू मेक हैप्पी माइंड्स अ फिनोमिनल, यू नो, हैव अ फिनोमिनल रीच। आओ यार, देश को अच्छा करते हैं यार, अच्छा बनाते हैं। फिर जीके भी क्या कर रहे हैं, अगर हमारी वजह से देश अच्छा नहीं हुआ, कुछ कर नहीं पाए, तो फिर लानत है यार तुम पे और मुझ पे। क्योंकि अपने लिए करते रहे, अपनी जिंदगी अच्छी कर ली, तो फिर भी DPW हो गए ना। पैशनेट पीपल, दे हैंग ऑन, दे एंकर टू द हायर। तो अपने से ऊपर अपने आसपास के लोगों की जिंदगी अच्छी करने का एक एक बीड़ा उठाते हैं, एक जिम्मेदारी उठाते हैं। दिमाग में भी घुसा, दिल में भी घुसा। ओह थैंक यू। कॉट यू सर, अरे मुझे मत पकड़ो यार, मेरी बातों को पकड़ के जाओ। गॉड ब्लेस यू ऑल। आई हैड अ लवली टाइम शेयरिंग विद यू। आई नीड टू रश टू Mumbai फॉर माय मेंटरिंग असाइनमेंट, एंड चलो मिलता हूँ।